रामपुर नाम का गांव था। वो गांव बहुत ही बड़ा था। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। वो जंगल बहुत ही सुनसान और भयंकर था। ऐसा सुनने में आता था कि कोई भी उस जंगल से होकर कहीं जाता वो दोबारा घर लौट के नहीं आता था। इस बात से कुछ गांव वाले अनजान थे। उस रामपुर गांव में हरिया और उसकी पत्नी विमला रहते थे। उन दोनों की एक बेटी थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसका नाम पिंकी था। वह रोज गांव के बच्चों के साथ खेलने जाती थी। एक दिन पिंकी खेलकर घर आती है। तभी पिंकी के पापा पूछते हैं, पिंकी बेटा कहाँ गई थी? पापा खेलने गई थी, सीमा बुलाई थी। अरे बेटा कुछ देर बैठकर पढ़ाई कर लिया करो। तब तक पिंकी की मम्मी आती है। आप भी ना गजब बात करते हैं। मेरी बेटी कुछ देर खेलने क्या चली गई, आप तो उसे डांटने लगे। अरे विमला डांट थोड़ी रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, चल पिंकी बेटा खाना खा ले। बिमला पिंकी को लेकर वहां से चली जाती है। हरिया भी पीछे से जाता है खाना खाने। सभी एक साथ खा रहे होते हैं। तभी पिंकी बोलती है, मम्मी हम लोग नानी गांव कब जाएंगे, कितना दिन हो गया नानी गांव गया हुआ। हाँ पिंकी बेटा चलेंगे, कुछ दिनों में तुम्हारे पापा का काम खत्म हो जाएगा तो सब चलेंगे। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। हरिया और बिमला एक रूम में बैठे होते हैं। तभी बिमला बोलती है, अच्छा पिंकी के पापा, वह जो सुमित भाई का बड़ा लड़का था वह शहर से शादी करके आया है क्या? हाँ विमला पता ना उसको क्या हुआ था कि शहर में शादी कर लिया और यहाँ पे लाकर रखा है अपनी बीवी को। अगले दिन हरिया किसी काम से बाहर जाने वाला था। तभी उसकी बेटी पिंकी बोली, पापा मुझे भी आपके साथ शहर चलना है घूमने। अरे पिंकी बेटा आज काम से जा रहा हूँ, रविवार को छुट्टी रहेगा, उस दिन तुमको तुम्हारी माँ दोनों को लेकर चलूंगा घुमाने। ठीक है। तभी हरिया घर से निकलता है। गांव के कुछ लोग भी साथ जाते हैं। हरिया, सुमित, अमित, रामू चारों उस जंगल से होकर जाते हैं। चारों बात करते करते जा रहे होते हैं। अचानक रामू को एक आवाज सुनाई देता है। रामू तीनों से बोलता है, अरे भाइयों ये कैसी आवाज है, बहुत ही भयंकर। कैसी? आज हम लोग तो नहीं सुने। अरे हरिया भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, हम लोग यहीं से घर लौट चलते हैं। ये लो सुमित भाई, रामू कितना डर रहा है। रामू की बात कोई नहीं मानता और चलते चलते जंगल में बहुत अंदर चले जाते हैं। अचानक चुड़ैल उन चारों के सामने आ जाती है और चारों को लखेद लेती है। चारों घर की तरफ भागते हैं। फिर भी चुड़ैल हरिया, सुमित और रामू को मार देती है। अमित कैसे कैसे खुद को बचा के वहां से घर भाग आता है। अमित भागते भागते गांव में पहुंचता है और सभी गांव वालों को बताता है कि चुड़ैल सभी को मार दी है। फिर कुछ दिन गांव में शांति होता है और सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। रमेश सुजीत गांव के ही रहने वाले थे, लेकिन शहर में काम करते थे। एक दिन रमेश सुजीत से बोल, अरे सुजीत भाई चलो ना कुछ दिन के लिए गांव घूम आते हैं, सबकी याद आ रही है। ठीक है, जब इतना बोल रहे हो तो रविवार को छुट्टी रहेगा, उसी दिन चलेंगे और 2-4 दिन के लिए छुट्टी ले लेंगे, क्यों? हाँ हाँ ठीक रहेगा। रविवार के दिन रमेश और सुजीत शहर से गांव के लिए निकलते हैं। दोनों गांव आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश घर पहुंचा तो उसकी माँ और बीवी बच्चे सभी एक रूम में बैठे होते हैं। रमेश को देखकर उसकी बेटी बहुत खुश होती है और रमेश के पास दौड़कर जाती है और बोलती है, पापा आप आ गए। हाँ बेटा मैं आ गया, कैसी हो? ठीक हूँ। रमेश अपनी माँ के पास जाता है। तब माँ कैसी हो, ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। फिर सभी खाना खाने चले जाते हैं। रमेश और सुजीत को गांव में कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमेश और सुजीत की मुलाकात हुई। तभी सुजीत बोला, तब रमेश भाई शहर नहीं चलना है क्या? अरे हाँ सुजीत भाई, कल चला जाए, घर पर रहने से काम चलेगा। हाँ तब क्या हम लोग घर से बाहर रहेंगे तो हमारी फैमिली खुशी से रहेगी। दोनों बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रमेश घर आया और अपनी पत्नी से सुमिता से बोला, अरे सुमिता मेरा सामान सब बाग में रख देना, कल सुबह जाना है शहर काम पर। कल ही जाएंगे। हाँ कल ही जाना है। ठीक है। सुबह हुआ। रमेश और सुमित घर से निकले। उसी जंगल के रास्ते से होकर जा रहे होते हैं।
तभी चुड़ैल सामने से आती है और रमेश और सुमित दोनों को मार देती है। तब से उसे जंगल को खूनी जंगल के नाम से जाना जाने लगा।